जुलाई 2025 से हम बात करते आ रहे हैं आपसे स्पेसिफिकली कि पोर्टफोलियो वैल्यूज़ में अब हाई दिखने मुश्किल हैं। एक टॉप हमें पोर्टफोलियो के वैल्यू लेवल पे मिल चुका है, अब वैल्यू गिरती ही नज़र आएगी आने वाले महीनों में। आपने देखा है इस साल के हम आखिरी मंथ में आ चुके हैं, दिसंबर मंथ में, और वैल्यू लगातार गिरती ही चली जा रही है। और अब तो ये डिस्कशन वर्ल्ड वाइड चल रहा है, जब सबको ये पता लग गया है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे आ गई है, मगर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अभी भी ख़राब सबको अब दिखने लगा है। सो ये रियलिटी तो अब हमने फेस करनी ही थी और अब हम कर भी रहे हैं उसको। इसके साथ साथ जो हमने आपसे 3 वीक्स पहले बात की थी कि जो एक हाइपोथेसिस हमें नज़र आ रही है मार्केट की कि अक्टूबर मंथ पास हो चुका है, तो अब हम बड़ी फॉल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट से कि काफ़ी बड़ी फॉल आ सकती है, वो अब शायद 2025 में देखने को ना मिले। जो बचा हुआ है अब नए साल के बाद 2026 में ही हमें वो कोई बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इसे अभी ऊपर बना के ये रख सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा है वो भी फिलहाल सच होता नज़र आ रहा है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे बना हुआ है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कहीं नज़र नहीं आ रही है, सब कुछ सच वैसे ही होता नज़र आ रहा है। तो अब जो इस वीक का जो अपडेट है वो क्या है, जो कुछ इंडेक्सेस में इंटरेस्टिंग मूव आता नज़र आया है, उसके बारे में भी आज समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्टर्स पे कि सेक्टर्स में क्या होता है इस वीक नज़र आया है। सबसे पहले बात करें फार्मा की, तो फार्मा में आप देखते हो कि यहाँ पे एक अच्छी चाल आती नज़र आ रही है, जो हम बात करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से कि फार्मा और आईटी में चाल हमें देखने को मिल सकती है। खासकर लास्ट वीक आई थिंक हम लोगों ने बात किया है, राइट। तो अभी तक तो फार्मा और आईटी में चाल वो आती नज़र आ रही है, और आपने देखा है वो रेजिस्टेंस का रोल भी अपना फिलहाल रहा है। जो पुराना एरिया है रेजिस्टेंस का, वहाँ के आसपास आके ये रुकता नज़र आ तो रहा है। क्या करेगा आगे देखेंगे। फिलहाल ओवरऑल ही अच्छे मूड में है और आगे भी अच्छे मूड में रह सकता है, इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है, एक बार ये याद रखना है। मेटल की बात करें तो मेटल में वो अभी भी कश्मकश जिसको बोलते हैं बुल्स और बियर्स की लड़ाई वो जारी है। अभी भी वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है कि वो क्या चुनना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। हमारे एरिया से आपको पता है ऑलरेडी एक फॉल आ चुकी है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है, क्या ये चुनता है। फिलहाल हमारे लेवल जब तक होल्ड कर रहा है सपोर्ट को 9750 को, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये गिरता नज़र आ रहा है। तो ये लेवल इसका ब्रेक करना ज़रूरी है कोई बड़ी प्रॉब्लम में इसको आने के लिए। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आप देख रहे हो ऑलरेडी जो एक चाल ऊपर ले रहा था, हमने आपसे बात की थी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे फिर एक बड़ी चाल 5 to 10% की इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने देखा कि वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सस्टेनेबिलिटी उस लेवल की नहीं थी जैसी हमें चाहिए थी, और आपने देखा है वापस फिलहाल आता नज़र आ रहा है। तो वही बात है निफ्टी की तरह, हाइस तो नए लग रहे हैं मगर दम कहीं भी नहीं नज़र आ रही है। फिलहाल तो नहीं आ रही है, आगे आएगी तो देखेंगे। आईटी अगर आप देखते हो तो आपको देखता है कि जो सबसे ज़्यादा चमका है इस वीक वो हमारा आईटी इंडेक्स ही है, जिसके बारे में बात कर गए थे कि यहाँ से कुछ भी चाल अगर ऊपर आती है तो उसमें आईटी इंडेक्स का पार्टिसिपेशन ज़रूर हो सकता है। इसी में चाल अभी ठीक ठाक नहीं आई है और वही आपको आता नज़र आया है। हालांकि इंडेक्स में उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है, सिर्फ आईटी में ही आती नज़र आई। इंडेक्स से मेरा मतलब निफ्टी में है, राइट। तो वहाँ इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी जगह काफ़ी गिरावट आई। तो आईटी इंडेक्स शाइन कर गया और निफ्टी वहीं का वहीं रह गया, राइट। तो वो इवन आउट हो गया, बट आईटी में चाल ज़रूर आ गई है, बढ़िया चाल आ रही है, याद रखिएगा और भी आ सकती है। जैसे हमने आपसे बात की थी, इसका रेजिस्टेंस तो काफ़ी दूर है, इसमें समय से चाल नहीं आ पाई थी, राइट। तो अब वो आ रही है, उम्मीद करते हैं और आ सकती है, मगर ध्यान ये रखना है कि ओवरऑल व्यू जो हमारा आईटी सेक्टर को लेकर है वो बहुत बुलिश अभी नहीं है, जब तक ये अपने आप को प्रूव ना कर दे, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो अभी भी कुछ चुन नहीं पा रहा है, चूज़ नहीं कर पा रहा है कि इसे किस दिशा में जाना है, इसका अभी कुछ क्लैरिटी हमें नहीं नज़र आ रहा है। जब तक ये कुछ दिशा नहीं चुन लेता है तब तक हम इसे ओवरऑल इस रेंज में ही मानेंगे। देखते हैं क्या चुनता है। हमारे रेजिस्टेंस के आसपास सिर्फ ये रेंज बाउंड फिलहाल काम कर रहा है। एफएमसीजी भी कुछ अभी तक कुछ दिखा पाने में कामयाब नहीं हो सका है। हालांकि हमें उम्मीद है कि अब इसको जल्दी ही वन साइड चाल लेनी शुरू कर देनी चाहिए, प्रोबेबली ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें चाल ऊपर एक आनी चाहिए थी और अभी तक नहीं आई है। तो देखते हैं क्या चुनता है। फिलहाल तो अभी तो कुछ कर नहीं रहा, तो ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। पीएसयू बैंक में जो थोड़ा बहुत घिस घिस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल उस पर थोड़ा सा विराम लगा है, फुल स्टॉप लगा है। एक बार इस वीक थोड़ा सा फॉल आता नज़र आया है पीएसयू बैंक में, यानी एक बार स्टॉपेज तो लग गया है। अब यहाँ से क्या करेगा, कैसे करेगा, वो देखते हैं। हम ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं आपसे कि हमारी उम्मीद इस एरिया के आसपास आने तक की थी,
उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जा भी नहीं पा रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था। तो अब थोड़ा बहुत इसमें हलचल आती नज़र आई है। देखते हैं यहाँ से क्या चुनता है, क्योंकि हमने जैसा बात की है यहाँ से निकलेगा तो फिर एक अच्छी चाल और बनेगी, वरना ये पूरा वापस आता नज़र आ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता लगेगा ना कि निफ्टी का आगे का क्या चांसेस हैं, क्या वो कर सकता है। तो इनकी क्लैरिटी उससे हमें और मिलेगी। रियल्टी की बात करें तो वो आके थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एक फॉल जो आ रही थी वो थोड़ा सा आके स्टेबल हुई है अपने सपोर्ट एरिया के आसपास। देखते हैं यहाँ से अब ये क्या करता है। ओवरऑल आपको पता है अभी भी फिर से ऊपर जा सकता है, कोई इशू इसमें नहीं है। बाकी देखते हैं क्या करता है। तो सेक्टर्स में जैसा हमने देखा कि जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चल रहा है वो कोई खास ऐसा हमें रिजल्ट नहीं दे पाया है जिसको हम लेकर कुछ ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो। आईटी ने एक थोड़ा सा एक अच्छा मूव लिया है जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे और वो आता भी नज़र आया है। तो ओवरऑल ऐसा कोई सेक्टर में बदलाव नहीं है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बात करें। थोड़ी बहुत इनफैक्ट जो ऊपर चाल आ भी रही थी लाइक एनर्जी सेक्टर में, वो वापस से नीचे आता नज़र आ रहा है। तो देखते हैं इनका आगे क्या डिसीजन होता है। सेक्टर में ओवरऑल हम एक लाइन अगर कहना चाहें तो यही कह सकते हैं, फुल टाइम वेस्ट ये कर रहे हैं जैसे मेजर इंडेक्स हमारे करते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी होता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। चलते हैं देखते हैं ग्लोबल मार्केट में वहाँ क्या डेवलपमेंट है। बात करते हैं डाउ जोन्स की सबसे पहले। तो डाउ जोन्स में वो जो बाउंस आया था वो अभी तक फिलहाल कंटिन्यू करता नज़र आ रहा है। कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया है लेकिन ठीक ठाक मूव ऊपर की ओर आया है। अभी इससे कोई डिसीजन जैसा आपको पता है नहीं निकलने वाला है। ना नीचे सपोर्ट ब्रेक किया है और ना ऊपर कंफर्टेबली इन एरियाज़ के ऊपर निकल सका है। तो जब तक ये जोन ब्रेक डिसाइसिवली किसी साइड नहीं करता है, कोई भी बात इसमें करने का, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। डिसाइसिव एरिया ये रहा है, आज से नहीं मंथ से बात करते आ रहे हैं इसके बारे में। हम लोग कई मंथ्स बीत चुके हैं और ये सिर्फ हाई बार बार लगा रहा है मगर जा ओवरऑल कहीं नहीं रहा है। राइट, देखते हैं क्या करता है। अब बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी वही है कहानी। एक बार हाई लगाया था, वापस गिरा हमारे सपोर्ट के आसपास, फिर बाउंस लेता नज़र आ रहा है। तो कुछ खास बात इसमें अभी भी नहीं है, इसको अभी डिसीजन लेना बाकी है। रसेल में फिर वही चीज़ है, गिरावट आई, पूरा रिकवर करता नज़र आया और ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इसको भी पार करता नज़र नहीं आ रहा है जैसा आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इसमें भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। जैसा हम लोगों ने बात किया ना कि वो सारा डिसीजन अब न्यू ईयर पे ही होगा। सब अब छुट्टी मनाने जाने वाले हैं, बहुत जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उससे पहले कोई बड़ा मूव किसी वन साइड आए थोड़ा सा मुश्किल है। नामुमकिन इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो आँख और कान तो खुले रखने ही हैं। देखते हैं क्या करता है। कैक की बात करें, इसको डेली चार्ट कर देते हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। कैक की बात कर रहे थे हम, तो वो आपको पता ही है, वो उसने भी एक रेंज चुन रखी है। एक ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की थी इस हमारे लेवल के ऊपर मगर कहीं जा नहीं पाया है। तो एक हमें ये नई रेंज मिल चुकी है, जिस साइड काटेगा उस साइड क्लैरिटी नई हमें देखने को मिलेगी कि ये क्या चाह रहा है। ऊपर चाल अच्छी आएगी अगर ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत समय से चला नहीं है, तो चलेगा तो फिर अच्छा चलेगा, ये हम कैक के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। डैक्स की बात करें तो डैक्स ने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया था और अभी इस वीक उसको ऊपर वापस आने की कोशिश ज़रूर करता नज़र आया है मगर अभी कामयाब नहीं हुआ है। राइट, तो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या करता है। अगर इन लेवल के ऊपर कंफर्टेबली आ जाता है तो हम ये मानेंगे कि इसने एक नई रेंज, एक वाइडर रेंज और बड़ी रेंज कर ली है और रेंज में ही काम कर रहा है। राइट, हम इसको भी यही मानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर नहीं आया है तो अभी भी याद रखिए ये वापस नीचे बड़ी गिरावट देने जा सकता है। बड़ी गिरावट की उम्मीद आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसमस के पहले नहीं है, लेकिन ऊपर जाने का भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं क्या चुनता है। यूके 100 की बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना आज है। थोड़ी बहुत करेक्शन आ रही है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। कोई बड़ा इसमें बदलाव नहीं है। निकई ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये थोड़ा सा आराम इसने करना शुरू कर दिया है, उसका इंडिकेशन इसने दिया है, मगर ओवरऑल कोई फ़िलहाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में एक जो बढ़िया तेज़ी बन रही थी और हमने बात भी की है कि अगर ये ऐसे ही अच्छा करता रहा तो फिर हम ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि ये फिर अब नीचे आने वाला नहीं है। इस वीक हालांकि ये कि ये बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ा फॉल मुझे कहना चाहिए आया है, लेकिन हम कह दें कि नहीं अब शुरू हो गया है नीचे का खेल, ये सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक कैंडल है, आगे इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक जो इसने अच्छा काम किया है, एक कैंडल उसके किए हुए को नहीं मिटा सकता। वो तो पब्लिक की मेंटालिटी होती है कि वो कितना भी कोई अच्छा करे, एक गलती कर दे तो वो बुरा आदमी बन जाता है, वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, कि एक कैंडल ख़राब बनने से उसका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं माना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग समय देंगे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं है, समय वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 96 का लेवल हमारा होल्ड कर रहा है। कोई न्यूज़ डॉलर इंडेक्स की वजह से फ़िलहाल बनने वाली नहीं है, इसका वो समय नहीं आया है। कोई बनेगी तो वो तभी बनेगी जब ये 96 का एरिया नीचे
ब्रेक करेगा, ठीक है। उससे पहले ऊपर जाने पे कुछ भी होने वाला नहीं है। बॉन्ड यील्ड में भी वही हाल है, ऊपर नीचे महीनों से कर रहा है, मगर ये यूएस का बॉन्ड यील्ड है, इसमें भी कुछ नहीं होगा जब तक ये थोड़ी बहुत न्यूज़ तो आ जाएगी अगर ये 4.5 4.6 पहुंच गया, लेकिन जो मेन बदलाव आएगा वो 4.95% की ओर आने पर ही होगा, ये याद रखिएगा, वरना रियल कोई प्रॉब्लम अभी इसमें आने वाली नहीं है, जिसकी बात हम लोग महीनों से करते आ रहे हैं, आई बिलीव, राइट। पूरा साल बीत गया यही बात करते करते। बात करें यूएसडी आईएनआर की, यूएसडी आईएनआर ने वो चाल ऊपर की ओर और लेने की है, 90 के ऊपर खिसकने की कोशिश ज़रूर किया है मगर टिका नहीं है। तो देखते हैं ये क्या चुनता है। ओवरऑल अभी तक ट्रेंड अच्छा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर इस लेवल को काट दे, तो देखते हैं क्या चुनता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे भी कोई खास बदलाव नहीं है, तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। नीचे जाने के लिए ये रेडी है, ये याद रखिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं गिर रहा है क्योंकि इसको कोई जल्दी नहीं रहती है करेंसीज़ की तरह और कमोडिटीज़ की तरह। तो अगर ओवरऑल बात करें ग्लोबल मार्केट की तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आई, ये सब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस वीक थोड़ा चाल ऊपर की ओर ज़रूर आई है, राइट, तो उसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती नज़र आई जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर सकें। तो ये जो एक रेंज बाउंड माहौल है कि पहले गिरा देना फिर वहीं घुमा के ले आना, कोई चीज़ बढ़ा देना फिर उसको घुमा के नीचे गिरा देना, यही हो रहा है ग्लोबल मार्केट में भी। बिटकॉइन को देखें तो यहाँ कोई खास बदलाव नहीं है, जो इतनी बड़ी फॉल आई है उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस आना बिल्कुल लाजमी है, कोई खास बात नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई चाल ऊपर आई है तो थोड़ा बहुत आराम कभी भी वो स्टॉक इंडेक्स कमोडिटी कर सकता है, वही बिटकॉइन भी कर रहा है, गिरा है आराम कर रहा है, राइट। क्योंकि गिरा है तो इसका आराम का मतलब बाउंस होगा। कोई चीज़ बड़ी है जैसे गोल्ड सिल्वर है तो वो आपको पता ही है, वो बढ़ा था तो ये गिर के या खड़े होके टाइम बिता रहे हैं, तो वही चीज़ हर जगह चल रही है। अपने इंडियन गोल्ड को देखें, वो अपना हाई के आसपास आ गया है, मगर जैसा मैंने आपसे बताया है अभी ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम मैं मानूंगा, लेकिन चला जाएगा तो उसको मैं सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होऊंगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का ही है और इसे ऊपर चलना ही चाहिए, ठीक है। ये कहानी यहाँ ख़त्म होनी नहीं चाहिए। थोड़ा भाग ज़्यादा गया था तो उसका आराम चल रहा है। हमारा 118,000 और 120,000 का लेवल याद है ना, 1,18,000 1,20,000, वो अभी तक कटा नहीं है लेवल, आपको नज़र आ रहा है, वही नहीं कटा, वो सबसे इमीडिएट लेवल था, याद है, वही नहीं कट रहा है अभी तक। तो देखते हैं क्या चुनता है। सिल्वर अपना दिखा दूं आपको तो वो ज़रूर हाई के आसपास चला गया है, लेकिन इसमें भी मैं अभी फ़िलहाल यही कहूँगा, हाई लगने का मतलब ये नहीं कि ऊपर चला गया है, ठीक है। और इसके साथ मैं ये लाइन अपना बोलता ही आ रहा हूँ आपसे कि सिल्वर तो ओवरऑल कुछ सालों से हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको मल्टी बैगर रिटर्न देने हैं, इसको बहुत जाना है, टेलीग्राम पे न जाने कब से बात कर रहे हैं, तो वो हमें देखना बाकी है। वो चाल बिल्कुल हम आगे और उम्मीद करेंगे इससे कि वो देगा और ऊपर जाएगा। जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे आज से 2-3 ईयर्स पहले, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पूरे हो गए हैं। मुझे एग्जैक्टली लेवल नहीं याद है, बट वो करीबन 1,70,000-80,000 के आसपास का ही था, जो कि पूरा हो चुका है, राइट। लेकिन इसके बावजूद भी और चाल आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाली है। ऑफकोर्स उससे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये वो समय है, आराम कर सकता है तो वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। और बिटकॉइन में तो आराम की जगह थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा। दोबारा उस पर आ जाता हूँ, ये जब तक वापस ऊपर नहीं आता 110,000 111,000, इसके ऊपर जब तक ये नहीं आता है, लेवल आपको अभी फ़िलहाल लगा के दे रखा है 104,000 का, जब तक इसके ऊपर ही मान लीजिए पहले यही काट ले, बड़ी बात है, जब तक इसके ऊपर नहीं आता है तब तक याद रखिए कि इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी जेन्युइन बन सकती है और फॉल इसमें और भी डीप जा सकता है, 60,000 की साइड भी जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ, ये बिल्कुल और फॉल दे सकता है। और अगर फॉल नहीं आया तो जैसा हम लोग निफ्टी में बात करते आ रहे हैं कि प्राइस में अगर फॉल नहीं आई तो टाइम में ये करेक्शन बढ़ जाएगी। फिर उस केस में क्या होगा, हाई थोड़ा बहुत चला भी जाएगा, अगर इस लेवल को काट भी देगा तो भी ये बहुत ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये समय बिताएगा, ठीक है। तो ये क्या चुनता है, गिरना है अगर तो 104-5,000 के ऊपर इसको आता हुआ आप नहीं देखोगे, और अगर रेंज बनानी है यहाँ कोई तो फिर भले कोई लेवल काटता ही नजर आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अपने अदर चार्ट्स पर, जो हम लोग देखते हैं, जो मेन इंडेक्सेस हैं हमारे, जिस पे हमारा नज़र गड़ा रहता है हमेशा। जूनियर निफ्टी से शुरू करें बात, तो जूनियर निफ्टी जो एकदम एग्जैक्ट मार्केट की सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे कहना चाहिए इनडायरेक्टली, कि जो पूरा ब्रॉडर मार्केट है वो इसी कंडीशन में है। जितनी फॉल आई थी उसके बीचों बीच कहीं पूरी मार्केट फंसी हुई है ऑन एन एवरेज। जो लोग बात कर रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई लग गया तो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आ रही है और ऐसा वैसा,
तो वो सारी गलतफहमी अब हालांकि मुझे लगता है सबकी दूर हो गई है जब इतना सारा डिस्कशंस कुछ वीक्स में हुआ है पीछे, राइट। तो ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है और आप देख रहे हो इसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी इसमें वो कोई तेज़ी फिलहाल ब्रेकआउट भी अभी तक नहीं आ रहा है कि ऊपर की ओर चाल बने। तो अभी भी वो भी जैसे महीनों से समय बीत रहा है वो भी बिता रहा है, तो इसमें भी कोई खास समय वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक ये कोई दिशा नहीं चुनता है तब तक कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। अगला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है उसने भी असली तस्वीर दिखाई है। तो आप ये कह सकते हो एटलीस्ट यहाँ पे कि ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे बना हुआ है कुछ स्टॉक्स के कारण, और उसका रिप्रेजेंटेशन ये स्मॉल कैप अच्छे से दिखा रहा है कि ओवरऑल पिक्चर जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसका ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है। कुछ एक अपडेट है जो कंक्लूजन में इसमें और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये अच्छा परफॉर्म आपको खुद ही नज़र आ रहा है, नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं इसके अलावा अपने बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आप देखते हो तो आपको पता लगता है वो अभी भी ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। जैसा हमने आपसे बात कर रखी है, जब तक ये 57,000 के नीचे मोटा मोटी नहीं आता है तब तक हम इसमें कोई भी गिरने की बात सोच भी नहीं सकते, राइट। तो वही चीज़ हो रही है, लेकिन मैंने आपको वार्न कर रखा है कि 60,000 के ऊपर जब भी चलेगा तो इसके लिए सांस ले पाना थोड़ा भारी होता जाएगा। ये बहुत ही रोग आ कि अगर 61,000 तक भी पहुंच जाएगा तो भी ये वहाँ टिक पाएगा या नहीं, वो सवाल रहेगा। यानी 60,000 के ऊपर इसके लिए जो इसकी लाइफ है वो मुश्किल हो जाएगी। जो अभी तक बड़ी इजीली ऊपर जा रहा था ये इतनी इजीली यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर जाता है तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से जाना चाहिए, लाइक दिस। जैसे मैंने आपसे बताया था ना लास्ट वीक की, जब ऐसी जगह पहुँच जाओ आप तो फिर आपको वो रॉकेट चाहिए, बूस्ट चाहिए कि एकदम से पार कर जाओ तो कर जाओ, नहीं तो ऐसी जगह पे फिर पार पा पाना मुश्किल होता है। फिलहाल हमने देखा है इस वीक 60,000 का हाई लगा है और वहाँ से इमीडिएट गिरता नजर आया है, राइट। तो क्या चुनता है आगे आने वाले समय में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की और वहाँ समझ लेते हैं क्या हुआ है इस वीक। जैसा हमने आपसे लास्ट वीक बात की थी, जो ओवरऑल व्यू है उस पर आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सब कुछ बहुत ही डिटेल में बात की है। लास्ट के 3 वीडियोज़ WMS 297, 298 एंड 299, ये 3 स्पेसिफिक वीडियोज़ हमने जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि हर वीडियो में आप सब बात नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी मेन पॉइंट्स हमारे रहे हैं ये इन 3 वीडियोज़ में हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अगर आप हमारे पहले से वीडियो देखते नहीं आ रहे हैं या आप नए व्यूअर हैं हमारे, अभी आपने देखना शुरू किया है, तो रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूँगा कि मार्केट एक जर्नी है और इसको हम वीक बाय वीक जीते चले आ रहे हैं। ओवरऑल व्यू हमारा 2025 का ख़राब रहा है, वो सारी बात हम करते आ रहे हैं। उसमें जो भी हमारे अपडेट हैं आने वाले हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, वो हमने लास्ट 3 वीक्स में बिल्कुल डिटेल में बात की है। स्टॉक खरीदने से लेकर, पोर्टफोलियो से लेकर, ट्रेडिंग से लेकर सब कुछ। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने आपसे कहा था कि कप एंड हैंडल की खुशबू इसमें नज़र आ रही है। तो कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न है, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या करना है सब कुछ डिटेल में एज आई सेड हम लोगों ने सब बात कर रखी है। लास्ट वीक में ही बात की थी तो उसमें बात नहीं करेंगे। बात यही थी कि ऊपर निकलेगा तो फिर हमें काम करना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते डिसाइसिवली 26,500, 26,600 उन लेवल्स की ओर ये नहीं जाता है, तब तक हमें कोई काम नहीं करना है। तब तक ये बाकी लोगों को खुशी मनाने देनी है। अगर मनाते हैं वो कि लाइफ टाइम हाई लग गया, देखा मार्केट अच्छी हो गई, हम लोग कहते आ रहे थे अच्छा करेगी मार्केट, लेकिन वो अच्छी कितनी है वो अपने अपने पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो पता लग जाएगा, राइट। तो पॉइंट हमारा घूम फिर के वही है कि लाइफ टाइम हाई की खुशी बाकियों को मनाने दें। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता है महीनों से कोई फ़र्क नहीं है पोर्टफोलियो की हालत क्या है। हमें करना क्या है, जो हम बात करते आ रहे थे, हमारा प्लान यही था कि जब भी 26,500, 600 की ओर पहुंचेगा हम ये मान के चलेंगे कि एक बार चाल सब जगह आ सकती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो खुल जाएगी। क्योंकि अभी तक उनमें कई महीनों से चाल नहीं आई है, तो एक चाल लेने की वो ज़रूर कोशिश करेंगे। बड़ी आएगी या छोटी आएगी स्टॉक्स में, वो आने वाले वक्त को ही डिसाइड करने दें। उसका डिसीजन आज नहीं ले सकते क्योंकि ओवरऑल हम इसको नीचे देख रहे हैं, मार्केट को ओवरऑल सब कुछ खराब है। उसमें आपको पता है कोई हमारे व्यू में बदलाव नहीं है। हम सिर्फ मार्केट के जो विजडम है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे लाना चाह रहा था, हमने उसको रिस्पेक्ट दी कि बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ से स्टॉक्स में चाल आनी है या नहीं वो हम इसको खुद ही बताने देंगे। हम मानने को भी राज़ी नहीं कि बहुत बड़ी चाल कोई आने वाली है। छोटी मोटी चाल ज़रूर आ सकती है, उसकी हमने बात की थी कि 26,500-600 के ऊपर निकलने पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि फिर एक चाल छोटी मोटी ही सही मगर ठीक ठाक चाल हमें स्टॉक्स में मिल सकती है, जो अभी पिछले कुछ महीनों से नहीं मिल रही थी, राइट। तो अभी आपने देखा कि वो भी नहीं हो पा रहा है इससे,
देख रहे हो आप कैसे समय बिता रहा है। लास्ट वीक तक लग रहा था जैसे बस पहुंच ही गए वहाँ, लेकिन फिर वही हुआ। 2-3 वीक से यही हो रहा है, गिर के शुरू करता है वीक, बाद में बढ़ा लेता है, गिर के वीक शुरू किया, बाद में बढ़ा लिया, यही कर रहा है 2-3 वीक से। ठीक है, तो अभी उसमें कोई खास बदलाव प्राइस बिहेवियर में आप देख रहे हो नहीं है। लेकिन इस वीक तक आते आते जो सबसे बड़ा जो मुझे कहना चाहिए पॉइंट इस वीक का है वो स्मॉल कैप का बिहेवियर है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर इन लेवल्स पे वापस आते हैं क्योंकि वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप के बिहेवियर ने एक चीज़ हमें दिखाई है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो बिहेवियर आप देखते आ रहे हो कि जो निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, स्मॉल कैप तो हाई के आसपास छोड़िए, अभी जो जुलाई में हाई लगे थे उसी के आसपास नहीं है। पहली बात तो यही है। तो वीकनेस और अंडर परफॉर्मेंस किस तरह की है वो आपको खुद ही नज़र आ रहा है। और ये इंडेक्स है, याद रखिए, इंडेक्स तो कुछ लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप के जो बड़े स्टॉक्स जो मुझे कहना चाहिए हाई वेटेज वाले, उनमें परफॉर्मेंस आती है तो वो ऊपर बने रहते हैं, वरना बाकी स्टॉक में तो क्या चलता है वो आपको पता ही है, वो तक ऊपर नहीं है। आप ये देखिए स्मॉल कैप की कहानी, सोचिए कितनी बदतर है। और जो मैं अभी आपको बता रहा था पहले कि 30-40% स्टॉक गिर चुके हैं स्मॉल कैप में, और ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप में पिछले कुछ हफ्तों में, जो मैंने खुद देखा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा तो पूरा दिमाग स्टॉक्स पे ही लगा हुआ है, जो ब्रॉडर व्यू है वो कैसा काम कर रहा है। तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है लास्ट कुछ हफ्तों में, बहुत ज़्यादा तगड़ी फॉल आई है कई स्टॉक्स में, इनफैक्ट कुछ तो मेरे पोर्टफोलियो में उनमें भी, राइट, क्योंकि हमारे थोड़े हाई रिस्क वाले हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स थे, तो उनमें एक काफ़ी अच्छा कट देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप में ऑलरेडी एक फॉल आ रही थी, और इस वीक का जो इंटरेस्टिंग अपडेट है वो यही है कि आप देखिए कि जो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई की ओर पहुंच रहे हैं सब, ये और गिर रहा है अक्टूबर से। ठीक है, तो वो उस बात को प्रूव तो कर रहा है, वो अलग पॉइंट है, मगर अब ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है। सपोर्ट के आसपास आना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि अगर ये इन सपोर्ट को काटता है तो क्या, ये एक बड़ा पॉइंट रहेगा, याद रखिए। यानी कि अभी तक जो कुछ ये एकदम लीवे में काम कर रहा था, ऊपर नीचे, उससे कहीं ना कहीं ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वापस से ऐसे फिर से ऊपर नीचे करने लगा, ऊपर नीचे, तो फिर तो कोई बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप देखते हो ये इन एरियाज़ को जो कि 17,300 के आसपास है, मोटा मोटी 17,000 मान लीजिए, इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ये कहीं ना कहीं इशारा देगा कि ये पहले एडवांस में नीचे की ओर अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। यानी कि ये कम से कम इस सपोर्ट के आसपास तो आने की कोशिश कर ही रहा है, जो कि आप देख रहे हो पिछले कई महीनों में इस तरफ आने का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है, राइट। ये कब से हमारा लेवल लगा है याद है आपको? याद भी नहीं होगा आपको, इतना पुराना लेवल है ये, करेक्ट। ये बहुत पुराना सपोर्ट एरिया है जिसको आज तक ये कभी टच करने भी नहीं आया। तो अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 17,200 का और इस तरफ आने की कोशिश करता है, तो इस तरफ आना भी काफ़ी वीक सेंटीमेंट माना जाएगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से गिर के फिर बढ़ जाएगा तो फिर वो उसकी बात करेंगे, कैसे बिहेवियर होगा वो देखेंगे वहाँ जब आएगा। लेकिन जो अभी मैं इन एडवांस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिहेवियर अगर इस तरफ आने की कोशिश करता है, ये वैसे ही बहुत निगेटिव मेरी नज़र में साइकोलॉजिकली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर ये लेवल्स कटता नज़र आता है तो ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन देना शुरू करेगा, और इसका इम्पैक्ट बाकी मार्केट पे क्या पड़ेगा, देखिए। फिर निफ्टी को लेकर मत पड़िए, परेशान ना होइए कि वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, मैंने उसके पीछे पड़ना छोड़ दिया है, ठीक है ना। वो क्योंकि अक्टूबर का टाइम उसमें निकल गया, एक बेस्ट टाइम उसमें गिरने का जो था वो निकल गया। तो अब वो उसने कितना ये एक्सटेंशन किया है उसके बारे में आज बात करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें आज उसका क्लैरिटी नहीं है कि वो समय अब अगली बार कब आएगा जब वो गिरने की शुरुआत करेगा। तो वो एक मौका जनवरी में बन रहा है, उसको वो चुनेगा नहीं चुनेगा वो भी उसी वक्त देखेंगे। लेकिन जो अगर स्मॉल कैप अगर ड्रैग करता है नीचे, तो याद रखिएगा कि ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट पोर्टफोलियो की बात हम करते आ रहे हैं, वो जो लो पे आए हैं ना, वो और बदतर स्थिति में आएंगे। यानी कि अगर निफ्टी हाई पे बना भी रहा तो भी जो हम बात करते आ रहे हैं ना कि निफ्टी 21,000 20,000 आना चाहिए, वो आने का मतलब क्या है कि स्टॉक्स में बड़ी बड़ी फॉल, तो वो कहीं ना ट्रिगर कर दे ये बिना निफ्टी के गिरे। मुझे अब इस चीज़ में ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पहले ही उस बड़ी फॉल को ट्रिगर कर दे। अभी तक तो पोर्टफोलियो के वैल्यू लोएस्ट आए हैं जुलाई से, उसका सारा प्रूफ सब कुछ बातें हम लोग लास्ट 2-3 वीक्स में कर चुके हैं, तो मैं आज उसको रिपीट नहीं कर रहूँगा। लेकिन जो मेन पॉइंट रहा है कि वो जो गिर रहे थे थोड़े थोड़े और नए लो की ओर आ रहे थे पोर्टफोलियोज, वो अब ज़्यादा ड्रास्टिक बिहेव करेंगे नीचे की ओर,
वैल्यू और तेज़ी से घटेगी अगर ये लेवल्स स्मॉल कैप में घटते नज़र आ सकते हैं। तो अब कमिंग बैक टू द निफ्टी पे क्या बात कर रहे थे हम, वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे निफ्टी हाई लगा लेता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक लोगों की ये समझ में आएगा कि इंडेक्स अच्छा नहीं कर रहा है और अब पूरी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, तब तक ऑलरेडी सब खराब बहुत हो चुका होगा। तब तक कुछ किसी से निकलने का, कुछ बेचने का फ़ायदा नहीं होगा जो अभी भी वेट कर रहे हैं। ये उस तरह की कंडीशन बन रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और निफ्टी के लेवल की अगर बात करें तो निफ्टी में ऐसा कोई खास बदलाव जैसा आप देख रहे हो नहीं हुआ है। जो पैटर्न कप एंड हैंडल बन रहा था वो भी आप देख रहे हो अब वो कप एंड हैंडल की तरह उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो भी एक रेंज बाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे कहना चाहिए एक ट्रायंगल की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं उसको लाइन लगाने की कोशिश करूं, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल मैंने आपसे कहा था कि अगर कप एंड हैंडल बन गया तो ब्रेकआउट ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन अगर ट्रायंगल ये बन रहा है तो इटसेल्फ बता रहा है कि ये दोनों साइड ब्रेक कर सकता है। तो फिलहाल लेवल वाइज जो इस वीक का जो सपोर्ट एरिया है ये इसने इटसेल्फ बना लिया है 25,850, 25,900। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। तो अभी इस वीक का सपोर्ट 25,900, रेजिस्टेंस 26,400 जो हमारा रहा है, आज से नहीं रहा है। अभी पिछले वीक भी हमने बात की थी कि हाई लग सकते हैं इसके ऊपर भी, तो वो हाई अभी इस वक्त लगेगा तो 26,400 तक, 500 तक लग सकता है। ठीक है, तो इस जोन से, ये जो 4-500 की जोन है, इससे किस तरफ कटता है उस तरफ की चाल एक बार फिर बनती नजर आ सकती है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी ये क्या करता है आने वाले समय में देख लेते हैं। कि हमारा जो व्यू है वो जो हम बात करते आ रहे हैं, हमारी नज़र में अभी तक तो वही हो रहा है। आगे ये क्या चुनेगा वो हम देखते हैं। इंडेक्स लेवल पे हमारी जो एक आप कह सकते हो उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतरा है। हमारे व्यू को जो थोड़ा बहुत गलत जो इसने किया है वो यही किया है कि ये अक्टूबर मंथ के आसपास से गिरा नहीं है। ये हमारा इसने एनालिसिस को पूरा नहीं किया है। बाकी जो सब कुछ हमने सोच रखा था ब्रॉडर मार्केट को लेकर, सब कुछ ये पूरा करता नज़र आ रहा है। और आगे जिस तरह से स्मॉल कैप ने काम किया है वो और डरा रहा है कि ये बिना ये गिरे चाहे ना गिरे, हालत जो है वो आने वाले समय में बहुत ख़राब हो सकती है पोर्टफोलियो की, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का जो सिनेरियो है वो ठीक नहीं दिख रहा है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, जो भी मुझे पता लगता रहेगा मैं वीक बाय वीक आके आपको अपडेट करता रहूँगा। मेन चीज़ यही है कि अभी जैसे पेशेंटली वेट करते आए हैं, अभी भी एज ए इन्वेस्टर पेशेंटली वेट करना है। एज ए ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग में कहीं कुछ दिख रहा है, कुछ बुलिश कुछ नेगेटिव, उसको अपने उसी इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अगर कोई कर सकता है तो वो अपना काम जारी रख सकता है। बस बहुत ही ज़्यादा कॉशियस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, इस बात को ध्यान रखें। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।